हेलो एवरीवन। तो आज हम आप सभी बच्चों के पास टेक्नो मेंस सॉल्ट लेक का कंप्लीट रिव्यू वीडियो मैं लेकर के आ गया हूं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं ओवरव्यू एंड रैंकिंग, अफिलिएशन, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोड ऑफ एडमिशन, कोर्स ऑफर्ड, कट ऑफ, प्लेसमेंट, फी स्ट्रक्चर एज वेल एज प्रोज एंड कॉन्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखना। जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हो, फटाफट जाकर के हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप फ्री काउंसलिंग या फिर पेड काउंसलिंग के लिए एनरोलमेंट करना चाहते हो तो नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको आप फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू। तो कॉलेज जो है वो हमारा इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में, मतलब 2001 के अंदर आपका ये कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका कैंपस जो है वो आपको सामने देखने को मिल रहा होगा। लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन ये टेक्नो इंडिया EM 4/1 सेक्टर 5 विधान नगर कोलकाता के अंदर ये स्थित है, जिसका पिन कोड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड एरिया की बात कर लें तो ये टोटल जो इसका एरिया है वो 3 एकर्स है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ये आता है। इसकी रैंकिंग की बात कर लें तो NIRF रैंकिंग जो है वो आपका 2023 के अकॉर्डिंग 106 दिया गया था, ठीक है। एंड जो अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में ये तीसरे नंबर का कॉलेज है, ठीक है। अगर हम बात करें पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर तो ये 4th नंबर ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर 4th नंबर पे आता है। आगे बात कर लेते हैं इसके अफिलिएशन का। तो ये अफिलिएटेड है मकाउट से, AICT से एंड NBA से। ये तीनों ही चीज़ों से आपका NAC ये आपका अफिलिएटेड है, ओके। आगे बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। हम लोग किस तरीके से इस कॉलेज तक हम लोग पहुंच सकते हैं, कुछ रूट से हम लोग पहुंच सकते हैं। तो जो बच्चे एयरपोर्ट से मतलब ये ट्रैवल करके आ रहे हैं, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से उन्हें कितना 10.5 किलोमीटर लगने वाला है। एंड सियालदा रेलवे स्टेशन से बात करें तो सियालदा रेलवे स्टेशन से 8.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये अवेलेबल है। एंड हावड़ा जंक्शन से अगर हम बात करें तो वहाँ से आपका 11 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। आगे बात कर लेते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड फैसिलिटीज के बारे में कि आखिर इसके अंदर किस किस टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल है, आखिर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहला बात, जो बच्चों को पढ़ने के लिए चाहिए होता है लाइब्रेरी, वो अवेलेबल है। वर्कशॉप एंड स्टूडियोज अवेलेबल है एंड हॉस्टल भी अवेलेबल है इसके अंदर। कैंपस के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए दोनों के लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं, ठीक है, सेपरेट हॉस्टल है। एंड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स करने का मतलब ये हो गया कि बैडमिंटन के लिए ग्राउंड या फिर बैडमिंटन के लिए कोर्ट, फुटबॉल के लिए ग्राउंड, क्रिकेट के लिए ग्राउंड, ये सारा कुछ अवेलेबल है। एंड लैब्स की बात करें तो सारे तरीके का लैब्स यहाँ पर अवेलेबल है। जो आपका डिपार्टमेंटल लैब का जो नीड्स होगा वो सारा कुछ वेल इक्विपाइड आपका यहाँ पर अवेलेबल है। AC क्लासरूम्स है। क्लासरूम्स जो है वो क्या है भाई, AC क्लासरूम है। एंड कैंपस जो है वो वाईफाई कैंपस है। एंड हॉल भी आपका यहाँ पर अवेलेबल है, सेमिनार हॉल, जिसके अंदर कल्चरल एक्टिविटी या फिर कल्चरल मीटअप या फिर कल्चरल सेमिनार, ये सारा कुछ होता है आपका इस सेमिनार हॉल के अंदर। आगे बात कर लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन का कि किस तरीके से हम लोग इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो WBJE फर्स्ट जो चीज़ है वो आपका WBJE के थ्रू आप ले सकते हो, जिसके अंदर आपको 80% सीट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और JEE मेंस के थ्रू आपको 10% सीट देखने को मिल जाएगा। एंड तीसरा जो है आपका मैनेजमेंट कोटा, जो कि 10% सीट मैनेजमेंट कोटा से मिल जाएगा। जो भी बच्चे अगर WBJE के थ्रू जाने वाले हैं वो बच्चे काउंसलिंग के लिए नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप कर लें। जो बच्चे JEE मेंस के थ्रू जाना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप कर लें। एंड जो बच्चे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट कोटा के लिए अलग से नीचे फॉर्म दिया गया है, उसको जाकर के आप फिल कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं कोर्स ऑफर। कौन कौन सा कोर्स जो है वो कॉलेज के अंदर ऑफर किया जाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसको CSE बोला जाता है। फिर CSE के कुछ स्पेशलाइजेशन है, जिसके अंदर AIML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, और उसके बाद CSBS बिजनेस सिस्टम एंड IoT करके भी एक ब्रांच है जो कि CSE का स्पेशलाइजेशन है।
उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ब्रांच अवेलेबल है। ईसीई आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है और साथ ही साथ आपका फूड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मतलब अगर हम बात कर लें कि भाई जो नॉन कोर ब्रांच है, नॉन कोर ब्रांच के अंदर कितने सारे ब्रांच हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और ये 8, टोटल 8 ब्रांच जो है वो आपका नॉन कोर के अंदर आता है एंड बाकी का रिमेनिंग जो ब्रांच है वो आपका कोर ब्रांच के अंदर आता है। तो 5 कोर ब्रांच भी अवेलेबल हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम भाई कट ऑफ का कि WBJ के थ्रू जो ये कॉलेज है उसका क्या कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिविल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पर देखो, आप पूरा वीडियो को पॉज करके हर एक ब्रांच का अलग अलग देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ स्पेशल ब्रांच जिसका सारे बच्चे देखना चाहते हैं, जैसे कि CSE। तो CSE का जो ओपनिंग रैंक है, इधर जो है वो आपका ओपनिंग रैंक है, ओपनिंग रैंक, और इधर जो है वो आपका क्लोजिंग रैंक दिया गया है। ओपनिंग रैंक की बात करें तो आपका 3389 रैंक पर ओपन हुआ था। लास्ट ईयर का डेटा है 2023 का, एंड क्लोजिंग रैंक जो था वो 5749 पर यह क्या हो गया, क्लोज हो गया। मतलब इसके बीच में अगर आपका रैंक आता है तो आपको CSE मेन मिलने का चांसेस है टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक के अंदर। आगे बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AIML। इसका ओपनिंग रैंक जो था वो 4017 था और क्लोजिंग रैंक जो था वो आपका 9008 था। ठीक है, एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो ये 7351 पे ओपन हुआ था एंड ये इसका क्लोजिंग रैंक जो था वो 11350 पर क्लोज हो गया था। ठीक है, अगर डेटा साइंस की बात करें तो ये 2291 पे ये ओपन हुआ था। जो अभी स्पेशलाइजेशन के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांडेड अगर कोई ब्रांच अगर माना जाता है तो वो होता है डेटा साइंस। ठीक है, इसका क्लोजिंग रैंक जो है वो 9957 है। ओके, आगे बात कर लेते हैं अगर हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IoT का, तो ये ओपनिंग रैंक जो था 9860 था और यहाँ से क्लोजिंग रैंक जो था वो 13164 था। अब उसी के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ECE है। ECE के लिए देख लीजिए 1806 पर ये ओपनिंग रैंक था एंड क्लोजिंग रैंक जो था इसका वो कितना था, तो 13671। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब कुछ देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको रोक करके देख सकते हो। एक IT ब्रांच की भी देख लेते हैं, तो IT ब्रांच का ओपनिंग रैंक जो था 5808 था एंड क्लोजिंग रैंक जो है वो 8205 था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं JEE मेंस के कट ऑफ की। तो JEE मेंस का जो कट ऑफ है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो अलग अलग ब्रांचेस का, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल है। ठीक है, आप इसको भी देख सकते हो। आगे बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट के लिए जो यहाँ पर सबसे टॉप रिक्रूटर जो कंपनी है, मतलब जो सबसे अच्छा पैकेज देकर के जाता है, सबसे जो ज़्यादा बच्चों को लेकर के जाता है, उस टाइप की कंपनी का कुछ हम नाम लेकर के आए हुए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनी भी यहाँ पर आती है, गूगल। ठीक है, और उसके बाद एसेंचर, पेटीएम, डेलॉयट, बॉश, टाटा कंसल्टेंसी, IBM, विप्रो, हनीवेल। ठीक है, LT, ITC, इन्फोटेक, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, अब आगे हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट पैकेज की। ठीक है, बीटेक का जो हाईएस्ट पैकेज है यहाँ का वो है आपका 25 LPA। ये 2023 का हम बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर का बात कर रहे हैं। ठीक है, इस ईयर का भी डाटा हमारे पास है नहीं, लास्ट ईयर का बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप देख रहे हो हाईएस्ट पैकेज जो है वो कितना है, 25 LPA। एवरेज पैकेज की बात करें तो टोटल कितना है, 5 LPA। ठीक है, एवरेज पैकेज की बात करें तो यह है 5 LPA। चलिए आगे बात कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है वो हर साल के रिकॉर्ड के हिसाब से लगभग 80% बच्चों का यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, 80% बच्चे का प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाता है। कुछ परसेंट बच्चे जो होते हैं वो हायर एजुकेशन के लिए चल जाते हैं, या फिर कुछ बच्चे जो होते हैं वो बाहर से प्लेसमेंट लेते हैं, मतलब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेते हैं। ठीक है, ऑन कैंपस की बात करें तो लगभग 80% बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाता है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बेहतर बात यह है कि यहाँ पर, ठीक है, जो फी है वो बाकी कॉलेजेस के कंपेरिजन में थोड़ा कम है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अप्रॉक्सली, ये तो लास्ट ईयर का डेटा है, मतलब अभी अप्रॉक्सली ये 4 लाख जो है इसका फी है 4 साल का। ठीक है, एंड अगर पर सेमेस्टर की बात करें तो 46,000 पर सेमेस्टर इसका फी है। ठीक है, तो इंटू 8 कर लो, उसके हिसाब से आपका डेटा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं अब 1 सेकेंड। चलिए, फी स्ट्रक्चर के बाद हम बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की।
ठीक है, कि क्या क्या चीज यहाँ पर बेहतर आपको देखने को मिल जाएगा एंड क्या क्या चीज इसकी कॉन्सेस है। ठीक है, तो प्रोज की बात करें तो सबसे पहला बात है कि ये लोकेटेड है आपका कोलकाता के अंदर, मतलब मेन सिटी के अंदर, जहाँ पर आपको पता है कि बहुत सारी IT सेक्टर की कंपनी अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए प्लेसमेंट में किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं आता है जल्दी। ठीक है, अगर हम बात कर लें IT ब्रांच का जो प्लेसमेंट है वो क्या है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, टॉप कॉलेज के अंदर आता है, वेस्ट बंगाल के अंदर क्या है, ये टॉप कॉलेज के अंदर आता है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स जो है इसका काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और फी जो है लो है, बाकी जो प्राइवेट कॉलेज है उसके कंपेरिजन में इसका जो फी है वो लो है। ठीक है, अगर हम बात कर लें, ठीक है, इसके कॉन्स की, तो कॉन्स के अंदर ये आता है भाई कि देखिए IT ब्रांच का जो मतलब IT सेक्टर का जो भी ब्रांच है, ठीक है, उसके अंदर तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर लें, ठीक है, कोर ब्रांचेज का, तो उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, कोर ब्रांचेज का जो प्लेसमेंट है उतना अच्छा नहीं है, और कैंपस जो है थोड़ा स्मॉल है, मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मतलब 3 एकर्स के अंदर ही अवेलेबल है। ठीक है, तो कैंपस थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो यही 2 कॉन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय एवरीवन।